फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्याएं 12 से 20 तक। मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करूंगा। मैं प्रभु का नाम धन्य कहूंगा। मैं जब अल्पवयस्क और निर्दोष था, उस समय भी मैं आग्रह के साथ प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करता था। मैं मंदिर के प्रांगण में उसके लिए अनुरोध करता था और अंत तक उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहूंगा। वह फलते फूलते हुए अंगूर की तरह मुझ में विकसित होकर मुझे आनंदित करती रही। मैं सीधे मार्ग पर आगे बढ़ता गया और बचपन से ही प्रज्ञा का अनुगामी बना। मैंने थोड़े समय तक उस पर कान दिया था और मुझे प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिली। मैं उसी के कारण प्रगति कर सका। जिसने मुझे प्रज्ञा प्रदान की है, मैं उसकी महिमा करूंगा। मैंने प्रज्ञा के अनुसार आचरण करने का निश्चय किया। मैं भलाई करता रहा। मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैं प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति से प्रयास करता रहा और संहिता के पालन में ईमानदार रहा। मैंने आकाश की ओर हाथ ऊपर उठाया और अपनी नासमझी पर दुख प्रकट किया। मैं उत्सुकता से प्रज्ञा को खोजता रहा और अपने सदाचरण के कारण मैंने उसे पाया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट है, वे आंखों की ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। वे सोने से अधिक वांछनीय हैं, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वे मधु से अधिक मधुर है, छत्ते से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। अनुवाक्य। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। जय घोष। हालेलुया। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप उनके द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु उनके शिष्य फिर यरूशलेम आए। जब यीशु मंदिर
याजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर पूछने लगे, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था या मनुष्यों का? वे यह कहकर आपस में परामर्श करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग का तो यह कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसे उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो ईश्वर को प्यार करता है और उसके विधान के अनुरूप बुलाए गए हैं, उसके कल्याण के सभी बातों में ईश्वर उसकी मदद करता है। आज के पहले पाठ में प्रवक्ता ग्रंथ में हम सुनेंगे किस प्रकार सुलेमान अपने बाल्यावस्था में ईश्वर के करीब था, ईश्वर से जुड़ा हुआ था, ईश्वर को बेहद प्यार करता था। ईश्वर ने उसे प्रज्ञा और विवेक प्रदान किया और इसके साथ ही साथ उसे धन धान्य से विभूषित किया। उसका नाम रोशन हुआ, वह फलता फूलता गया, उसका नाम रोशन होता गया, क्योंकि पवित्र आत्मा जो प्रज्ञा उनके अंदर कार्य करता था वही उसे मार्ग दिखाता था, क्योंकि वह ईश्वर को प्यार करता था। जो ईश्वर को प्यार नहीं करते हैं वे संसार में बह जाते हैं। संसार जो बताता है उसी को ईश्वर का रूप मानता है। जब धनी लोग कुछ बोलते हैं तो सभी का मुंह चुप होता है, लेकिन एक निर्धन जो बुद्धिमानी वाली बात बोलता है, सब चिल्लाते हुए कहते हैं यह व्यक्ति कहां से आया। और जब धनवान व्यक्ति, जब राजा व्यक्ति, जब शासक वर्ग कोई गलती करते हैं तो उसको बचाने के लिए हजार लोग आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन एक निर्धन से एक छोटी सी गलती हो जाती है तो उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। आज
शास्त्री फरीसी यीशु से पूछते हैं, यह नहीं कि उनको जानने की इच्छा थी, न उसमें विश्वास था, न ईश्वर में विश्वास था। उनको तो सांसारिकता से वे संलिप्त थे और सांसारिकता को चीज को ही सब कुछ मान बैठे थे। और पूछते हैं कि आप किसके अधिकार से ये कर रहे हैं, आपको किसने दिया है ये सब? सर्वशक्तिमान ईश्वर जो मनुष्य को प्यार किया, उन्होंने उसे अपने पुत्र को हम मनुष्य के रूप में भेजा था। और यीशु ने उससे पूछता है कि योहन का बपतिस्मा वो स्वर्ग का था या मनुष्य का था? वे पकड़ा गए और अंत में कहते हैं नहीं जानते हैं, और यीशु ने उसका प्रत्युत्तर भी दे दिया। शास्त्री फरीसी कभी भी ईश्वर के यीशु के सामने खड़े नहीं हो पाए, और जितने भी प्रश्न लेकर आए सब मुंह बाकर चले गए, कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। अगर उसने प्रश्न भी कर दिया, उसका जवाब देते थे उसका मुंह बंद हो जाता था, बोलते बंद कर देते थे। और वे सोचते ये कौन है, आखिर यह कौन है? कैसे जाने कि वह कौन है? जब वे ईश्वर से प्रेरित होते, ईश्वर को प्यार करते, तो पवित्र आत्मा खुद बता देता कि यीशु कौन है। हम पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना यह नहीं कह सकते हैं कि प्रभु यीशु प्रभु है। उनका शक्ति और सामर्थ्य चाहिए। कब? जब हम अपनी इच्छा से ईश्वर की ओर चले जाते हैं। अगर हमारी इच्छा बुराई के लिए है तो हम बुराई करेंगे, यदि हमारी इच्छा अच्छाई करने का तो अच्छाई करना। ईश्वर को प्यार करना न करना मनुष्य पर निर्भर है, और ईश्वर को क्या जाता है प्यार कीजिए या ना कीजिए, लेकिन यह हम पर जाता है। यदि हम उसको प्यार करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, हमारी जिंदगी सुखद होती है। वह खुद हमारी रक्षा करते हैं। संकट और विपत्ति के समय वे हमारे साथ होते हैं। इस संकट और विपत्ति में ईश्वर हमारे साथ है। कोई जरूरी नहीं कि ईश्वर हमारे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, हमारे सभी इच्छाओं की पूर्ति करे, लेकिन जो ईश्वर की इच्छा से हम जो कुछ मांगते हैं, ईश्वर उसको सुनता है। अधिकांशतः हम लोग अपनी इच्छानुसार ही चीजों की मांग करते हैं। हम ईश्वर की इच्छा का परख नहीं करते। यही कारण है कि हम टूट जाते हैं, हमारा विश्वास टूट जाता है, हमारा भरोसा टूट जाता है। प्रभु यीशु जब मरने वाले थे, जब मरण संकट में पड़ गए, उन्होंने और ही दृढ़ता से प्रार्थना की। वह मुंह के बल गिर पड़े और रात भर उन्होंने ईश्वर में बिताया। यही कारण है कि उन्होंने दुख को अपने ऊपर ले लिया और उसने कहा, हे प्रभु, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों,
हम जानते हैं कि हमारे प्रियजन हमारे प्रिय लोग हैं, हमारे अपने हैं। हम सबों को दुख होता है जो अपने लोग गुजर जाते हैं, लेकिन यदि ईश्वर की इच्छा से हम उसे स्वीकार करेंगे, वह हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। वे सभी प्रभु यीशु के साथ, मां मरियम के साथ, संतों के साथ, स्वर्गदूतों और महादूतों के साथ मिलकर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और हमारी प्रार्थनाओं को यीशु के पास ले जाएंगे और वे हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। हमें मालूम नहीं कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा अस्पष्ट आहो द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करता है और हमारी प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाता है। इस कोरोना काल में ईश्वर की शक्ति प्राप्त हो, पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त हो, हम निराश और उदास नहीं रहे, हम ईश्वर से जुड़कर इसका मुकाबला करें और हम जीत जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने मृत्यु को पछाड़ दिया, मृत्यु को पछाड़ दिया और हम भी इसको पछाड़ देंगे। यीशु की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति और पिता ईश्वर के असीम प्रेम के द्वारा हम इसको तोड़ देंगे। यह टूटेगा, ये टूटेगा, क्योंकि यह अनंत नहीं है, अनंत ईश्वर है और अनंत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आए हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि हम प्रभु यीशु से जुड़कर सत्य कार्य करते हुए हमें अनंत जीवन प्राप्त हो सके। हे प्रभु यीशु, तू मेरे लिए इस दुनिया में आया, तू पवित्र आत्मा की शक्ति से गांव-गांव, शहर लोगों को विभिन्न प्रकार के बीमारियों को चंगा किया, दुखों और दुखियों को सहारा दिया, मुर्दों को जिलाया, अबदूतों को निकाला और ईश्वर का राज्य हमारे बीच लाया। हे प्रभु, वह कार्य तूने हम सबों को सौंप दिया है और तूने कहा है, यदि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे वह सब हमारे पिता तुझे देगा। और जो मैं कर रहा हूं तुम उसे करोगे और मुझसे भी महान महान कार्य करोगे। हे प्रभु यीशु, तू अपने खून में डुबोकर हम सबों को पवित्र करे, ताकि तेरे सुसमाचार की घोषणा कर सके। विशेषकर इस कोरोना काल में जब हम डर खामोशी में जीवन बिता रहे हैं, खाने पीने की जरूरत की चीजें नहीं हैं, कई लोग भूखों मर रहे हैं। हे प्रभु, हम सबों पर दया कर, हम सबों को शक्ति प्रदान कर। तू अपने पवित्र आत्मा से सशक्त कर दे, ताकि हे प्रभु हम नहीं डरेंगे, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यदि तू मेरे साथ रहेगा तो कौन टिक पाएगा? तेरी शक्ति के बल पर
शैतान के सभी शक्तियों को ध्वस्त कर देंगे। हे प्रभु, वही शक्ति हम सबों को प्रदान कर। जय यीशु। जय यीशु। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।